चलिए आज बात करते हैं कि भारत को एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स की आखिर जरूरत क्यों है। जरा सोचिए, एक सुबह खबर आती है कि चीन ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उसके युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान सब हमले के लिए तैयार खड़े हैं। मिसाइलें लॉन्च होती हैं पर तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। चीन के जो एआई वाले फाइटर जेट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। समंदर की गहराइयों में चीन की पनडुब्बियां अपना रास्ता भटक जाती हैं। उनका पूरा मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाता है। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, चीन के बैंक सर्वर्स, पावर ग्रिड्स, मोबाइल नेटवर्क्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ एक झटके में बंद हो जाता है। पूरा देश मानो अंधेरे में डूब गया हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। यही है स्पेस फोर्स की असली ताकत, जो दुश्मन को जमीन पर एक गोली चलाए बिना ही घुटनों पर ला सकती है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं स्पेस वॉरफेयर की, जो अब सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। देखिए, 2019 में जब अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स बनाई तो उसका शुरुआती बजट जानते हैं कितना था? 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम ही बताती है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस नए मोर्चे को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। वैसे स्पेस में हथियारों की ये रेस कोई नई नहीं है। सोचिए, 1970 के दशक में ही सोवियत संघ ने अपने स्पेस स्टेशन पर एक तोप का टेस्ट कर लिया था। 80 के दशक तक वो एक सैटेलाइट से दूसरे को मार गिराने की काबिलियत हासिल कर चुके थे। और पिछले कुछ सालों में तो चीन, अमेरिका, भारत और रूस सब ने जमीन से सैटेलाइट को मार गिराने वाली एसैट मिसाइलों का टेस्ट कर लिया है। और आज तो लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। अब लेजर, ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार स्पेस में तैनात हो रहे हैं, जो बिना छुए ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी लड़ाई सैटेलाइट्स के लिए ही क्यों हो रही है? क्यों ये इतने जरूरी और साथ ही इतने आसान टारगेट बन गए हैं? देखिए, आज की दुनिया में सैटेलाइट्स के बिना कुछ भी नहीं है। मिलिट्री का पूरा कमांड और कंट्रोल, ड्रोन्स को कंट्रोल करना, सिक्योर कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन, सब कुछ सैटेलाइट पर ही तो चलता है। और सिर्फ सेना ही क्यों, हमारी रोज की जिंदगी, बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल नेटवर्क, हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन। वो पूरा ऑपरेशन एक सिक्योर सैटेलाइट सिस्टम MUOS की वजह से ही कामयाब हो पाया था। इसी सिस्टम ने ड्रोन से आ रही लाइव वीडियो, जमीन पर मौजूद नेवी सील टीम और अमेरिका में बैठे कमांडर्स को रियल टाइम में कनेक्ट करके रखा था। बिना सैटेलाइट के ये नामुमकिन था। और इन सिस्टम्स में एक छोटी सी गड़बड़ी भी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। 2016 में जीपीएस की टाइमिंग में एक मामूली सी गलती हुई थी और पूरे नॉर्थ अमेरिका में मोबाइल टावर और एटीएम बंद पड़ गए थे। अब जरा सोचिए, अगर कोई सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट हो जाए तो क्या होगा? हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी हैं, वो जीपीएस के बिना समंदर में खो सकती हैं, जिससे हमारी जवाबी हमला करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। तो आइए अब जरा उन खतरों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे भारत के सामने खड़े हैं, खासकर हमारे पड़ोसियों की क्षमताओं को देखते हुए। अगर हम भारत और चीन की स्पेस ताकत को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। चीन का नेविगेशन सिस्टम बेडू पूरी दुनिया को कवर करता है, जबकि हमारा नेविक सिर्फ हमारे क्षेत्र तक ही सीमित है। मतलब ग्लोबल ऑपरेशंस में चीन को बहुत बड़ी बढ़त है। चीन के पास रोबोटिक आर्म्स जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे सैटेलाइट को पकड़ सकती है, या सिग्नल जैमर है जो उसे बेकार कर सकते हैं। इन खतरों को देखते हुए भारत के लिए अपनी स्पेस पावर को तेजी से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कानून हैं जो स्पेस में हथियार ले जाने से रोकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि इन संधियों में काफी बड़ी बड़ी खामियां हैं। जैसे कि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी। ये स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों पर तो रोक लगाती है, लेकिन नॉर्मल हथियारों पर कुछ नहीं कहती। और सबसे बड़ा लूपहोल है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी तकनीकें जिनका इस्तेमाल शांति और जंग दोनों के लिए हो सकता है। तो कोई भी देश हमला करके आसानी से कह सकता है कि अरे ये तो एक तकनीकी खराबी थी, एक एक्सीडेंट था, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन सारे खतरों और संधियों की कमजोरियों को देखते हुए एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स बनाना ही भारत के लिए एकमात्र सही कदम लगता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। अमेरिका का एक खुफिया स्पेस प्लेन है X-37B। ये 900 दिनों से भी ज्यादा
स्पेस के ऑर्बिट में रह सकता है और वहां एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट करता है। आप सोच सकते हैं, इस लेवल की तैयारी चल रही है और हम पीछे नहीं रह सकते। तो एक इंडियन स्पेस फोर्स करेगी क्या? इसके 4 सबसे जरूरी काम होंगे। पहला, स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनकी पहचान करके उन्हें प्रोटेक्ट करना। दूसरा, दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स पर 24 घंटे नजर रखना। तीसरा, अगर हमारा कोई सैटेलाइट हमला झेलता है तो तुरंत बैकअप सिस्टम एक्टिवेट करना ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, जवाबी हमला करने की ताकत बनाना ताकि दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचें। हमारी एक और बड़ी कमजोरी है आत्मनिर्भरता की कमी। देखिए, हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम नेविक है, लेकिन आज भी हमारे ज्यादातर फोन और डिवाइसेस किस पर चलते हैं? अमेरिकी जीपीएस पर। अब सोचिए, अगर कल अमेरिका अपना जीपीएस बंद कर दे तो क्या होगा? अपनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक स्पेस फोर्स इन चीजों को प्राथमिकता देगी। देखिए, एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स बनाना सिर्फ डिफेंस का कदम नहीं है। ये हमारे दुश्मनों को एक साफ और सीधा संदेश है कि भारत अब स्पेस में किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटरेंट यानी निवारक है। आज जंग का मैदान जमीन, समंदर और हवा से बहुत ऊपर बादलों के पार पहुंच गया है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या भारत उस जंग के लिए तैयार है जिसकी शुरुआत हमारे सिर से 600 किलोमीटर ऊपर पूरी खामोशी से हो सकती है?